अरे एक बार बोल दिया आ रहे हैं, क्या घोड़े सवार हो क्या आ जाए? आ तो रहे हैं। फोन पे टन आ रहे हो, ये सामने आ रहा तो बोलते बंद हो जाए तुम्हारी। अभी तो जानते नहीं हमको। मर गए का? पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। यहाँ भी इतनी लंबी लाइन लगी है। ठंड में भी चैन नहीं लोगों को। जे नहीं आराम से रह बैठे ना, साले मरेंगे मरे गए। पता नहीं लोगों के पास कितना फालतू टाइम है, कुछ करने को नहीं है तो मर ही गए। सोचा था नरक में आराम से रहेंगे, पर यहाँ तो साला नीचे से भी ज्यादा भीड़ है। लाइन तो ऐसे लगाई जैसे फ्री में राशन बट रहा हो। संतरी जी का दे रहे, नरक या स्वर्ग? नरक। देख ले कुछ हो जाए तो एक पौवा रंग का दे देंगे। सरकारी दफ्तर समझाए क्या? नरक। साला मरने के बाद भी रिश्वत दे रहा है। नाम विलासराव चौबे। विलासराव चौबे। मृत्यु प्राकृतिक या आकस्मिक? आकस्मिक। ठीक से खड़ाओ। सांप की तरह क्यों लहर रहा है? नाम नहीं ढूंढ रहा है? आकस्मिक। मृत्यु का कारण? लीवर फेल, लीवर फेल, लीवर फेल। शराबी यहाँ भी पी के आया है? पी के मरा था क्या? कुछ व्यवस्था है क्या? क्या? एक पैग मिलेगा। शराबी कहीं का? नरक। भाग भाग जा साले। नाम दीनदयाल। मृत्यु प्राकृतिक या आकस्मिक? प्राकृतिक। नरक। नरक कैसे? मैंने आज तक एक को चींटी तक नहीं मारी। मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। अच्छा, सबको स्वर्ग ही चाहिए। स्वर्ग यहाँ बढ़ रहा है फ्री में। मेरी जेब में रखा है स्वर्ग, ले लो। नीचे चाहे कितने भी कर्मकांड करके आए हो, स्वर्ग चाहिए। मैंने आज तक एक को गलत काम नहीं किया है। ना जी ना, आप गलत काम क्यों करेंगे? गलती तो हमसे हुई है, जो आपकी महानता की कदर नहीं की, आपकी महानता समझ नहीं पाए। आप ठहरे महात्मा गांधी जी के आखिरी तोते, मेरा मतलब पोते। ना तुमने कभी गलत सुना, ना बोला, ना हगा। जब तुम 5वीं कक्षा में फेल हुए थे, तब रिपोर्ट कार्ड पे पिताजी के साइन किसने किए थे? तो जरा से साइन के लिए मुझे नरक दिया जाएगा। और वो बात भी कितनी पुरानी हो गई, 80 साल बीत चुके उस बात को। गुजरे जमाने की बात हो गई। इतनी पुरानी बात के लिए मुझे अब सजा दी जाएगी। तब तो मैं नासमझ और मासूम भी था। मासूम था तुम अब भी हो। रावण की हैवानियत छलक रही है चेहरे से, और पाप गिराने लगा तो सबके सामने नंगा कर दूंगा। अब इन्हीं सबके साथ रहना तुम्हें। सबको पता चल जाएगा तुम कितने मासूम हो। मासूम जी, मासूम जी। अच्छे भले बैठ के टीवी देख रहे थे, बैठे बैठे मार दिया। ना कोई नोटिस, ना कोई प्री सूचना। लोग बोल रहे थे कि मेजर हार्ट अटैक आया था। अरे पहले माइनर देना चाहिए था कि नहीं? अरे तो मैंने मार दिया जो मुझे कोस रहे हो। 150 साल की उम्र में भी माइनर अटैक चाहिए इनको।
अरे इतनी उम्र में तो मेरे जैसे 4 आदमी अपने पूरी जिंदगी जी लेते। अरे चिचा, इस उम्र में अगर बगल से गुजर रहा कुत्ता भी छींक मार दे ना तो अटैक आ जाता है। और तुम हॉलीवुड की भूतिया पिक्चर देख रहे थे, अटैक तो पड़ना ही था तुमको। बताओ, आदमी मरना भी नहीं चाह रहा। चलो निकलो नरक। नेक्स्ट। चीचा, बनियान और अंडरवियर में ही मर गए तुम। नहाते टाइम पैर फिसल गया था। बनियान पहन के नहाते हो तुम, फिसल कैसे मर गए? शरीर से तो अच्छे खासे लग रहे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 50 साल। नाम? पांडे बनियान वाले। हैं? पांडे बनियान वाले। मृत्यु प्राकृतिक या आकस्मिक? प्राकृतिक। दावेदारी? स्वर्ग या नरक? स्वर्ग। सबको स्वर्ग ही चाहिए। अरे भाई, स्वर्ग में लिमिटेड सीटें हैं। वैसे चाचा तुम बहुत भाग्यशाली हो, स्वर्ग की इस हफ्ते की सिर्फ एक ही सीट बची है। एक ही सीट बची है तो मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा? मैंने नीचे इतने अच्छे अच्छे कर्म किए ताकि मुझे स्वर्ग मिल सके। बची हुई सीट मुझे दो। अरे तो हमने कौन सी तुम्हारी लड़की भगा ली? मैंने तुमसे अच्छे कर्म किए हैं, स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा। देखता हूँ तू कैसे जाएगा। तू तलाक पे मत आना, बता रहा हूँ, नहीं तो धागे खोल दूंगा यहीं पर। समझा लो इसको, नहीं तो इसको फिर से मार डालूंगा मैं। लड़ाई हो गई लड़ाई। अंकल जी जीतेंगे देखना। जवान अंकल जीतेंगे? अरे पुट्टे अंकल जीतेंगे देखना। बहुत जोर लग रहा है उनमें। वो दोनों अंकल हैं? सालो बुड्ढो, तुम दोनों उनके पोते होगे? पैदा हो गए कि नहीं, या पैदा होने अभी बाकी हो? नवजात शिशु लग रहे हो। इस अंकल को भी बुरा लग गया। हाँ, तू देख ले अभी। कहाँ बीच में घुस रहा है? पीछे। ये देखो, ये लाइन काट के बीच में घुस गया। तो मैं ही जाऊंगा। अरे हाँ, तेरी अपनी शकल देखी तूने? अपनी शकल देखी है? तू स्वर्ग जाएगा? साले नरक में भी जगह नहीं है तेरे लिए। अरे अभी बता रहा हूँ मैं, मेरा खून में खुला तो बता रहा हूँ, इस वक्त तो मैं ही जाऊंगा। हाँ, अरे इतने सालों से इंतजार कर जाता मैं, नीचे नरक झेल जाता मैं। अरे साले तू रुक जा। तू अभी देख भाई, मैं पुलिस बुला रही हूँ। साले मैं इस वक्त तो मैं ही जाऊंगा, पहले मेरे नंबर आया था। साले नंबर किसी का यार, उस वक्त तो मैं ही जाऊंगा। मैं नहीं गया तो साले तुझे फिर से मार डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। देखता हूँ ये कैसे जाता, मैं जाऊंगा। हाँ, देखता हूँ तू कैसे जाएगा। देखो कैसी क्रिमिनल वाली बातें कर रहा है, कितना बदतमीज है ये। मुझे भेजो स्वर्ग, मैं स्वर्ग के लिए एलिजिबल हूँ। मैं कौन सा तड़ी पार घोषित हूँ, मैं भी एलिजिबल हूँ। एक मिनट। चचा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 102 साल। अरे चचा, 100 साल से ज्यादा तुम्हारी उम्र है, शरीर में कुछ बचा नहीं है। और कितना जियोगे? यहाँ भी 1-2 साल ही टिकोगे, उसके बाद तुम्हारी आत्मा भी मर जाएगी। तुम खाली स्वर्ग की एक सीट खराब करोगे और कुछ नहीं। अगले आदमी के सामने पूरा जीवन पड़ा है, उसको जाने दो। उनकी खाली बोली खड़ी है, पर कर्म बढ़िया रहे हैं उनके, इसलिए स्वर्ग मिल रहा है उनको। उनका सिविल स्कोर भी तुमसे ज्यादा है। देखा, सिविल स्कोर भी ज्यादा है मेरा, मैं उन्हें भेज दे रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे भेज दोगे? मेरे को स्वर्ग चाहिए किसी भी कीमत पे। पूरी जिंदगी मैं पृथ्वी पे नरक झेलता रहा, अब मेरे को स्वर्ग मांगता है। मेरा क्या सिविल स्कोर खराब है? मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अरे चचा, तुम दोनों का सिविल स्कोर बढ़िया है, इसलिए हम स्वर्ग के हर कैंडिडेट से दावेदारी पूछते हैं, ताकि कोई स्वर्ग का कैंडिडेट अगर अपनी मर्जी से नरक जाना चाहे तो स्वर्ग की एक सीट बच जाएगी। स्वर्ग की सीटें बहुत लिमिटेड है भाई। वहाँ एक कैंडिडेट पर डे कितना खर्चा होता है मालूम है तुमको? 5 स्टार सर्विस दी जाती है वहाँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो। आप रुक जाओ, अगले आदमी चले जाने दो। अरे ऐसे कैसे चले जाने? तो मैं जाऊंगा तो मैं। अच्छा ऐसा करो, आपको स्वर्ग ही जाना है ना? हाँ। तो आप अगले हफ्ते चले जाना, 1 हफ्ते का वेट कर लो आप। मैं को करूंगा अरे, बड़ा अड़ियल बुड्ढा है, ऐसे नहीं मानेगा। मुझे अभी स्वर्ग चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, भेदभाव नहीं चलेगा। मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं तुम्हें घसीट के अदालत में ले जाऊंगा। पहले ब्रह्मा जी के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाऊंगा, वहां नहीं जीता तो हाई कोर्ट ले जाऊंगा, विष्णु जी के पास, आखिर में शिव जी के सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ, अल्फाबेटिकली भेज दे रहा हूँ, अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, दिस इज फाइनल। और जो रह जाएगा उसके लिए स्वर्ग की मैनेजमेंट कोटे की एक सीट दे दूंगा मैं, पर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तुम्हारे घर वालों को 13वीं के दिन एक्स्ट्रा दान देना पड़ेगा। चलो हो गया निपटारा, अब दोनों खुश? अम्मा नाम सूप रखा?
सूप न खा, मृत्यु प्राकृतिक के आकस्मिक। अरे मृत्यु मृत्यु छोड़, जे बता का दे रहा हूँ मैं, नरक या स्वर्ग? स्वर्ग जाऊंगी मैं। अम्मा स्वर्ग तो नहीं मिल पाएगा तुम्हें, नरक के करूँ मैं तुम्हारे। तुमने अपने पति का खूब खून पिया नीचे, बस सुकेटिया पति के मारे तुम नरक दे रहे हो। भाई को तो बताऊंगी मैं, मरने दो भाई, मर के आवे को तो है ही। खून चूस चूस के बेचारे का सुकेटिया बना दिया। कुछ नहीं, नरक मिलेगा तुम्हें। करम जले तुम नरक देगो ना, सोएगो तेरो कीड़े पड़ेंगे तो नरक में सड़ेगो तू। अरे जे तो बता दो, मृत्यु प्राकृतिक के आकस्मिक। ले बता रही अब तो है, नास पीटू नरक देगो भाई। अरे ले पर्चा तो ले जाओ अपना, नहीं तो अंदर घुसने नहीं देंगे तुम्हें। मरने के बाद भी अकड़ नहीं की बुढ़िया की, तू भी मेरे साथ नरक में सड़ेगी बुढ़िया। अमर अकबर एंथनी, किस विषय पर कोलाहल हो रहा है ये? चित्रगुप्त जी, ये बुढ़िया फॉर्मेलिटीज में सहयोग नहीं कर रही है, नरक का पास भी नहीं लिया इसने। माता जी, बिना पास के आप प्रवेश नहीं ले पाएंगी। तू भी नरक में सड़ेगो। अरे पकड़ो बुढ़िया को। नाम रमेश। मृत्यु प्राकृतिक के आकस्मिक। आकस्मिक। मृत्यु का कारण हत्या। भाई ये पुलिस केस है, ऐसा करो तुम साइड में आ जाओ, तुम्हारे केस में बहुत टाइम लगेगा। हत्या के मामले स्पेशल केसेस में आते हैं, पहले मुझे यहाँ के हत्या विभाग को सूचित करना पड़ेगा, तेरा केस वही देखेंगे। भाई मैं जरा जल्दी में, थोड़ा जल्दी कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जल्दी में तो यहाँ सभी हैं। भाई मुझे अपने एक दोस्त को ढूंढना है, 5 साल पहले मरा था, मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, 4 साल से घुमा रहा था, फिर एक दिन फांसी लगा के मर गया। भाई पूरी डिटेल्स लेने के बाद ही मैं तुझे दाखला दे पाऊंगा। और यहाँ सभी अपने किसी न किसी उधारी वाले या रिश्तेदार को ढूंढ रहे होते हैं। कोई अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, तो कोई माताजी को, कोई अपने पिताजी को देखते ही भाग जाता है। एक दादाजी तो रोज यहाँ अपने लड़के के बारे में पूछने आते हैं कि उनका लड़का मरा कि नहीं। उनके लड़के ने गांव में शराब पी के सब जमीन बेच दी। रोज जूता लेके यहाँ खड़े हो जाते हैं कि उनका लड़का जैसे ही आएगा यहीं पे जूता बजाएंगे। सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत देर से लाइन में हूँ सर, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो, तुम इतना निवेदन कर रहे हो इसलिए कर रहा हूँ। हत्या किसने की? पता नहीं। हत्या का कारण? पता नहीं। पता नहीं ऐसे दाखला नहीं मिलेगा। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, तब जाके दाखला मिलता है। पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं? पता नहीं, तब तक भी मर चुका था। भाई तुझे कुछ पता भी है? तू ऐसा कर, तू कल आना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाए तब रिपोर्ट लेके आना। तू निकल अभी यहाँ से, दूसरे लोगों को आने दे। अरे ये क्या बात हुई, रिपोर्ट आने में तो 4-5 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं कहाँ भटकता फिरूंगा। तब तक भूत बन के नीचे ऐश कर, लोगों को डरा जाके, जा मजे कर। अरे मुझे नहीं डराना किसी को भूत बन के, मुझे खुद भूत से डर लगता है। एक तो तुम लोग मुझे गलत उठा ले और ऊपर से मुझे स्वर्ग में दाखला भी नहीं दे रहे हो। स्वर्ग? अबे सुअर जैसी शक्ल तेरी, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। भाई तू मेरे साथ नरक में सड़ेगा, बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई कुछ करो, कुछ ले दे के काम चल जाएगा। भाई क्यों मेरी नौकरी खाने पे तुला हुआ है? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे नरक में इंतजार कर रहे होंगे, शाम को लौट के क्या जवाब दूंगा उनको? बीवी बच्चों को खिलाऊंगा क्या नौकरी चली गई तो? नीचे तो मेरे बच्चे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, तब तक मर गए। यही नरक के टॉप के स्कूल में दाखिला कराया है, कहाँ से फीस भरूंगा? सब मर गए। और क्या, एक्सीडेंट में। नई कार खरीदी थी, चलाने में मजा बहुत आ रहा था, जो जोश में हैंडल छोड़ दिया। स्टीयरिंग? क्या? हैंडल नहीं, स्टीयरिंग। अरे हाँ, कॉन्वेंट के औलाद, जो जोश में स्टीयरिंग छोड़ दिया, बगल वाले ट्रक में घुस गई। बड़ी सिफारिश से बाद नौकरी मिली है भाई, मुझे झंझट मत फंसा। साले फंसाते तो मुझे रहा है, करेगा कैसे नहीं? तेरी नौकरी तो खा के रहूंगा मैं। बदतमीजी घोट के पी गया। अरे हम बदतमीजी घोट के पी गए, तुम हो महाबदतमीज, समझ ही नहीं रहे हो, इतनी देर समझा रहे। बेटा मर गए हो इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वरना इतनी देर में रामप्रीत तुम्हारी हथौड़ियों में घुसा के तब तक घुमा दिए होते, पता नहीं चलता। बेटा हम भी मेरठ से हैं, समझे? मर गए हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरठिया गिरी भूल गए हैं। रख के दोनाली तुम्हारी खपड़िया पे, खपड़िया पहुंचा देंगे वहीं जहां से आए हो, वो भी छिन्न भिन्न, समझे? अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को, समझा रहे इतनी देर से। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वैसे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तू ऐसा कर, चित्रगुप्त जी से जाके बात कर ले जा। अबे साले जब जिंदा था तब SBI में नौकरी करता था क्या? मर गया पर हरामखोरी नहीं गई तेरी, यहाँ भी दूसरा काम टाल रहा है। अब इतना बता दिया तो ये भी बता दे कौन से काउंटर पे मिलेंगे चित्रगुप्त जी? काउंटर नंबर 5।
लंच टाइम हो गया, 1 साल बाद आना। 1 साल बाद? अबे 1 घंटे बाद आ जाना, चपड़े गंजू। मर के भी चैन नहीं है तुझे। मैं 4-5 दिन रहूंगा कहाँ? ऐसा करता हूँ, चित्रगुप्त जी से जाके कहता हूँ कि मुझे गलत मार दिया गया है, अभी मेरा मरने का टाइम नहीं था। हाँ, मुझे रजाई क्यों नहीं दी गई? ये मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने घर वालों जाके पूछ। तेरे घर वालों ने 13वीं पर रजाई दान क्यों नहीं की? चित्रगुप्त जी, बेटा मेरा तख्त आ गया कि नहीं? हाँ चाचा, तुम्हारा तख्त आ गया है, पर तुम्हारे घर वालों ने गद्दा नहीं भेजा। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? एक गद्दा दान नहीं कर मिला उन्हें। अभी सख्त तख्त पर कैसे लेटोगे तुम? अरे कोई बात नहीं, शुक्र है तख्त तो दान किया, वरना जब मैं नीचे था तब तो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। मैंने मुरारी से बात कर ली है, उसके घर वालों ने एक गद्दा एक्स्ट्रा भेजा है। वाह चाचा, यहाँ भी सेटिंग कर ली। बेटा मेरा कंबल आया या नहीं? रात को बहुत ठंड लगती है। नहीं काकी, तुम्हारा कंबल नहीं आया अभी। मरने के बाद तो मेरे घर वाले मुझे भूल ही गए। राधा, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। श्यामू, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कॉलेज के बाद सीधा यहाँ। तुम अभी तक उतनी ही सुंदर हो। मैं अब कहाँ? अब तो फिर लवली भी काम नहीं करती। मैं तुमसे कितना प्यार करता था बता नहीं सकता। अब क्या फायदा? कॉलेज में तो कभी बोला नहीं। मैं इंतजार ही करती रह गई कि तुम कब बोलोगे। आई लव यू राधा। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। चाचा बहुत तेज है, फिर से सेटिंग कर ली। एक पौवा मिल जाएगा क्या? भाग जा यहाँ से। ठेका किधर है? भगा साले को। मुझे भगाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। ऐसा चुहा है मेरा बाप। सालों सबके पिछवाड़े लाल करवा दूंगा। घर पहुंचने दो मुझे। अबे आराम को, मर गया तू। मर गया? कब मरा? आज सुबह ही तो मॉडल शॉप पे बैठ के बोतल चढ़ाई थी मैंने। ऐसा करते हैं, इसको सांपों से भरे कुएं फेंकवा देते हैं। सांपों से डसवाते हैं साले को। बड़ा बाला नशेड़ी है, इसको तो सांप डस ले तो सांप को नशा हो जाए। सांपों से डसवा के कुछ नहीं होगा। इसको नंगा करके मुकदर चलवाओ उस पे। जो चलवाना हो चलवा लो, पहले एक पौवा दे दो मुझे। साले जा रहा है नहल मामू भी। नाऊंगा नहीं, जा रहा हूँ, स्वर्ग जाऊंगा। साले मिल रहा है तुझे स्वर्ग। अभी पहले राउंड में खोलते तेली कड़ा तला जाएगा। बाकी सब स्वर्ग के लिए लेफ्ट लेके राइट, और नरक वाले लेफ्ट लेके सीधा जहन्नम। लेफ्ट ले लेना। मेरी खड़िया आई क्या? मेरी खड़िया आई क्या? चाहते से चक्कर काट रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी खड़िया नहीं आई अभी तक। रियाई कैसे नहीं है? हमारा पड़ोसी बुद्धि आज ही मर के आया है। वो बता रहा था मेरे घर वालों ने खड़िया दान कर दी है। दान करी होती तो आई नहीं होती। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा आई कि कहाँ गई, कि गायब कर दी गई हमारी खटिया? यहाँ भी भ्रष्टाचार स्कैम चल रहा है। अरे तो क्या हम लेट रहे हैं तुम्हारी खटिया पे? अरे मार लो तो हमारी खटिया, मार के बड़े आदमी बन जाओ तुम।
कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन में पार्सल ट्रैक करना मुश्किल है। भैया हमारी तकिया आ गई क्या? अरे बता तुम्हारी तकिया खोपड़ी आके बैठ जाओ, हमारी तकिया लगाए सोएंगे नवाब साहब। चित्रगुप्त जी किधर मिलेंगे? सीधा जाके राइट, फर्स्ट रूम। चित्रगुप्त जी आप मुझे गलत उठा लाए। अरे भाई कौन हो तुम? मैं रमेश। कौन रमेश रे बाबा? मैं किसी रमेश को नहीं जानता। अरे रमेश जिसको आपके कहने पे आज दोपहर मार दिया गया। ओ तो तुम वो रमेश हो जो अभी हमारे कुंवर एंथनी से किटकिट कर रहे थे। सूचना प्राप्त हुई मुझे, तुम्हारी तो हत्या हुई है ना? हाँ। अरे भाई तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया था। तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल ठीक समय पर हुई है। नहीं, मुझे गलत उठा के लाया गया। मुझे भी और जीना था, मेरी कुंडली में लिखा है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा हुआ है, आपने मुझे गलत टाइम पे मार दिया है। अभी मेरे मरने का टाइम नहीं था। बेटा इस बही खाते में एक एक सेकेंड का हिसाब होता है। जो मरते टाइम आखिर में तूने 4 हिचकियां ली थी वो भी मैंने लेने दी, क्योंकि 10 सेकेंड तेरे बाकी थे। अरे आपका ये बही खाता सब गलत है। ये बूढ़े हो गए हो तुम, गलत सलत चढ़ा रहे हो सब इसमें। अभी मेरे मरने में 50 साल बाकी थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा हुआ है, मैं यमराज जी से शिकायत करूंगा। अरे मरवाएगा क्या? इधर आ, क्यों आग में हाथ डाल रहा है? खुद भी भस्म होगा, मुझे भी भस्म करवाएगा। यमराज जी को क्यों तकलीफ दे रहा है? अगर कुछ त्रुटि हुई है तो यहीं पर निपटा लेते हैं। अगर यमराज जी को पता चल गया तो मुझे निपटा देंगे। भाई तू रुक, एक बार मैं फिर से दृष्टि डाल लेता हूँ। नहीं भाई तेरा टाइम बिल्कुल सही था, कोई त्रुटि नहीं हुई अरे है। गलती कैसे नहीं हुई है? मैं यमराज जी से शिकायत करूंगा। यमराज जी, यमराज जी, अरे बड़ा उपद्रवी बालक है। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी। कौन दुस्साहसी है जो कोलाहल कर रहा है? यमराज जी धृष्टता के लिए क्षमा करें, पर चित्रगुप्त जी से गलती हुई है। इन्होंने आपको गलत निर्देश दिया मुझे मारने के लिए। क्या चित्रगुप्त, ये मानव क्या बोल रहा है? अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, मर के इसका दिमाग फिर गया है, ये पागल हो गया है। नहीं यमराज जी, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। अभी मेरे जीवन के 50 साल बाकी थे, मुझे खामा मार डाला। चित्रगुप्त जी ने आपको गलत निर्देश दिया है। यहाँ खामा खा कोई नहीं मारा जाता। अरे मैं मरा हूँ खामा। चित्रगुप्त, अरे प्रभु मैंने बिल्कुल सही निर्देश दिया था। इसकी मृत्यु 4 जनवरी दोपहर के 2:30 बजे छुरा मार के होनी थी। प्रभु क्षमा करें, इसको अपनी मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए कहा था। ये बोला उसमें 4-5 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन में रहूंगा कहाँ? सुनो मानव, तुम्हारी मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि तुम्हारी हत्या की गई थी। इसलिए तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारी हत्या किसने और क्यों की। तुम्हारी हत्या की है तुम्हारे घनिष्ठ मित्र अर्जुन ने। उस दिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं था, उसने तुम्हारे शव को उठाकर वन में फेंक दिया। तुम्हारी हत्या करने से पहले उसने प्लास्टिक शल्य चिकित्सा करवा ली थी और तुम्हारा रूप धारण कर लिया था। अब वो तुम्हारे परिवार के साथ ही रह रहा है। तुम्हारे परिवार को ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारी हत्या हो गई है। तुम जाओ पृथ्वीलोक पर। मैं तुम्हें यह शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम अपने हत्यारे मित्र के समक्ष और अपने परिवार के समक्ष एक बार प्रकट हो सकोगे। वो तुम्हें देख पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। और सुनो, उसे सबक सिखा के आना। मित्रता में छल का कोई स्थान नहीं है। जी प्रभु।
रमेश जैसा बेटा बड़े नसीब वाले माँ बाप को मिलता है। माँ, हाँ रमेश की अम्मा, हमारा रमेश लाखों में एक है। ऐसी औलाद बड़े नसीबों से मिलती है। बाबूजी, माँ। बंटी, मेरा बेटा। पापा। हाँ बेटा। इधर आओ, मेरा एक ही सवाल नहीं हो रहा है। अच्छा, आ रहे हैं अभी। सुमन, तुम मेरे साथ खुश हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अच्छा, मान लो अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती तो? ये जी आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, अगर नहीं हुई होती तो? ये दोस्ती हम ही तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम ही तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। माँ, ये मेरा दोस्त है अर्जुन। झुक झुक जिए बेटा। अर्जुन। सुमन, ये मेरे दोस्त है सुमन। सुमन ही रमेश है मेरा दोस्त। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. अर्जुन धोखेबाज, मैंने तुझे अपने दिल में जगह दी और तूने मेरे पीठ में छुरा भोंका। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों? मैं नफरत करता हूं तुझसे, नफरत करता हूं तुझसे। मैं कॉलेज में सुमन से दिलो जान से प्यार करता था। मैंने मिलवाया तुझसे सुमन से ताकि तू उससे मेरे दिल की बात कह सके। और तूने क्या किया? तूने खुद उसे प्रपोज कर दिया और वो तेरी हो गई। और मैं तड़पता रह गया। मैं तड़पता रह गया। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो तुझसे करता हूँ, तुझसे। हाँ, मैंने मारा तुझे और तेरी लाश को जंगली जानवरों के बीच में फेंक दिया ताकि वो तुझे नोच नोच के खा सके। हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि मैं सुमन को पा सकूं। तूने कब बोला कि तू सुमन से प्यार करता है? मेरी माँ तुझे अपना बेटा मानती थी साले। तूने मेरा खून नहीं किया, तूने दोस्ती को उस भरोसे का खून किया है जिसके लिए दोस्त अपनी हथेली पर जान लिए फिरते हैं। मैं तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि आने वाली नस्लें अपने दोस्त को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेंगी। मैं मर के भी तुझसे
नफरत करूंगा। माँ, सुमन, बेटा, ये क्या हो गया तुझे? मेरा बच्चा। रमेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी बिना कैसे रहूंगी? मुझे माफ कर देना सुमन। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। बेटा रमेश, इस जीवन में मैं आप लोगों का साथ आखिर तक नहीं निभा पाया, पर अगले जन्म में मैं तेरा ही बेटा बनूंगा। माँ, सुमन, तुम्हारा मेरा 7 जन्मों का नाता है। मैं अगले जन्म का इंतजार करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे जाना होगा। माँ, बाबूजी और बंटी का ख्याल रखना सुमन।